Hello students, welcome to Ask Your Talks by Rekha Shoran. If you are new to this channel, then don't forget to subscribe it. आपको क्या करना है, आपके राइट हैंड साइड पर जो रेड कलर से सब्सक्राइब लिखा है उसे अपनी छोटी सी प्यारी सी फिंगर से टच करना है। जैसे ही आप उसे टच करेंगे एक बेल आइकन आएगा, उसे भी आपने प्रेस करना है। इससे मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। So students, today we are going to read part 2 of chapter 5. And what is the name of the chapter? Seeds and Seeds. I hope आपको इसका पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर पार्ट 1 देख सकते हैं। नाउ लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। प्लांट्स विच हंट, पौधे जो हंट करते हैं मतलब शिकार करते हैं। क्या पौधे भी शिकार करते हैं? बिल्कुल करते हैं, चलिए देखते हैं। देयर आर सम प्लांट्स, कुछ ऐसे पौधे हैं विच ट्रैप एंड ईट, जो ट्रैप करते हैं, ट्रैप मतलब फंसाना, एंड ईट खा जाते हैं। किनको? फ्रॉग्स को, इंसेक्ट्स को, एंड इवन माइस को, चूहों को भी खा जाते हैं। द पीचर प्लांट नेफेंथिस इज वन सच प्लांट। पीचर प्लांट जो है वो ऐसा ही एक पौधा है, नेफेंथिस इसका साइंटिफिक नेम है। इट इज फाउंड इन, ये पाया जाता है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इंडिया में मेघालय में ये पाया जाता है। इट हैज़ अ पीचर लाइक शेप, इसकी शेप जो होती है वो पीचर जैसी होती है, मतलब घड़े जैसी होती है। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय अ लीफ, और इसका मुंह जो होता है वो एक लीफ से कवर्ड होता है, ढका हुआ होता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। द प्लांट हैज़ अ स्पेशल स्मेल, इस पौधे की एक अलग सी स्मेल होती है। दैट अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स टू इट, जो इंसेक्ट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है। व्हेन द इंसेक्ट्स लैंड ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब कोई भी इंसेक्ट इसके मुंह पर बैठता है, इट गेट्स ट्रैप्ड, वो फंस जाता है, एंड कैन नॉट गेट आउट, और बाहर नहीं निकल पाता। व्हाट अ क्लेवर वे टू हंट, कितना चालाकी वाला तरीका है ना हंट करने का, शिकार करने का। बट पीचर प्लांट की तरह और भी कई ऐसे पौधे होते हैं, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप है, सन ड्यू है, तो ये भी ऐसे पौधे हैं जो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स को हंट करते हैं। नाउ देयर इज अ पिक्चर ऑफ पीचर प्लांट। ये देखिए यहाँ पर ये लीफ दिखाई हुई है, तो जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये लीफ अपने आप बंद हो जाती है। एंड दिस इज वीनस फ्लाई ट्रैप। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर एक इंसेक्ट जो है वो ट्रैप हो चुका है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट यहाँ पर आता है तो ये जो प्लांट है ये अपने लीव्स को बंद कर लेता है, और जो इंसेक्ट है वो इसमें फंस जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, सो मैनी सीड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितनी तरह के सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं? वेयर विल यू फाइंड देम, और इन्हें कहाँ ढूंढेंगे? ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स एज यू कैन। आपको ट्राई करना चाहिए, आप जितनी भी तरह के सीड्स कलेक्ट कर सकते हो उतने आपने करने हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद, पुट ऑल द सीड्स कलेक्शंस टुगेदर, आपने क्या करना है? सभी सीड्स को इकट्ठा कर लेना है। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, अब इन सीड्स को आपने ध्यान से ऑब्जर्व करना है। देयर शेप्स, उनकी शेप कैसी है, साइज कैसा है, कलर कैसा है, और टेक्सचर कैसा है, मतलब छूने में वो कैसे हैं, स्मूथ हैं या रफ हैं। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, और आपने एक सीड चार्ट बना के क्लास में लगाना है। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, और आप टेबल जो है वो इस तरह से बना सकते हैं जैसे कि नीचे दी हुई है। तो इसमें देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है? नेम ऑफ द सीड, सीड का नाम लिखना है, फिर उसका कलर, शेप आपने ड्रॉ करनी है खुद, और टेक्सचर, स्मूथ है या रफ है या सॉफ्ट है। तो चलिए एक टेबल देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ सीड्स जो हैं उनके नाम दिए हुए हैं, राजमा, मूंग, चना, पपाया, मैंगो, एनीसीड, क्यूमिन, एप्पल और मस्टर्ड। ठीक है, तो कलर देखिए यहाँ पर, राजमा रेडिश ब्राउन, मूंग ग्रीन, चना ब्राउन, पपाया ब्लैक, मैंगो वाइटिश येलो, एनीसीड ग्रीन, क्यूमिन ब्राउन, एप्पल ब्राउन, और मस्टर्ड ग्रीन ब्लैक या फिर येलो होता है। शेप आपने ड्रॉ करनी है यहाँ पर, और टेक्सचर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से एक्टिविटी आपने खुद करनी है, तो इससे क्या होगा? आपको डिफरेंट टाइप के सीड्स की नॉलेज हो जाएगी। ओके, थिंक, डिड यू कीप एनी सीड, सौंफ एंड क्यूमिन इन योर लिस्ट? क्या आपके लिस्ट में सौंफ और क्यूमिन थे, जीरा था? यस, हाँ बिल्कुल थे। विच वॉज द स्मॉलेस्ट सीड, सबसे छोटा सीड कौन सा था? क्यूमिन।
एंड विच वॉज द बिगेस्ट सीड, और सबसे बड़ा मैंगो। ओके, मेक लिस्ट ऑफ, आपने नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स की लिस्ट बनानी है, कुछ सीड्स यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, उनकी अपनी लिस्ट बनानी है। तो पहला है सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस इन योर होम, वो सीड्स जो आपके घर में मसालों के रूप में उपयोग होते हैं। दैट इज क्यूमिन, जीरा, कोरिएंडर, धनिया, एनीसीड, एनीसीड क्या होता है, सौंफ, ठीक है। इसके अलावा फेनुग्रीक है, पेपर है, ब्लैक पेपर या लौंग है। तो इस तरह से आप बहुत सारे सीड्स को यहाँ पर लिख सकते हो। सेकंड है सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स की सीड्स की आपने लिस्ट बनानी है। टोमेटो में सीड्स होते हैं ब्रिंजल, लेडी फिंगर, कैप्सिकम, चिली, तो इन सब के नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मैंगो, एप्पल, गुआवा, ब्लैकबेरी, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको फ्रूट्स के, तो ठीक है, क्योंकि आप फ्रूट्स खाते हो सर्दियों में भी और गर्मियों में भी, अलग अलग तरह के जो फ्रूट्स के सीड्स हैं आपको इजीली मिल जाएंगे। लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम, लाइट मतलब हल्के, उनको आपने उड़ा के देखना है, ब्लो करके देखना है। तो कॉटन के सीड्स होते हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया था, कॉटन के अलावा और कौन से सीड्स हो सकते हैं, क्यूमिन, क्यूमिन मतलब जीरा, जीरा भी हम फूंक मारते हैं तो उड़ जाता है। कोरिएंडर, कोरिएंडर मतलब धनिया, धनिया बहुत ही लाइट होता है, ठीक है। सीड्स विच आर फ्लैट, सीड्स वो जो फ्लैट होते, चपटे होते हैं। वाटरमेलन, आपने तरबूज के बीज देखे होंगे, बिल्कुल फ्लैट होते हैं। चिली जो मिर्च होती है उसके सीड्स भी बिल्कुल फ्लैट होते हैं। मस्क मेलन, खरबूजे के सीड्स जो हैं वो फ्लैट होते हैं। तो इस तरह से आपने इन सब की लिस्ट बनानी है। नेक्स्ट इज वॉन्डरिंग सीड्स, वॉन्डरिंग का मतलब घूमना फिरना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। वंस दे ग्रो, एक बार जब वो ग्रो करते हैं, दे रिमेन इन द सेम प्लेस, वो उसी जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, लेकिन उनके सीड्स जो हैं बहुत बड़े यात्री होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, बहुत दूर तक और बहुत ज़्यादा दूर तक भी वो जा सकते हैं जहां तक हम सोच नहीं सकते। लुक एट पिक्चर 1 ऑन द नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज पर जो पिक्चर है उसे देखते हैं एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, और सीड्स को उड़ते हुए देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर डैंडलियन का प्लांट दिखा रखा है, ठीक है। इसके सीड्स क्या करते हैं, उड़ जाते हैं। आपने कुछ एक पर्टिकुलर मौसम में देखा होगा कि वाइट कलर के फर से उड़ते रहते हैं, वो डैंडलियन के सीड्स होते हैं। लुक एट पिक्चर 2, पिक्चर 2 में देखिए, दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, ये सीड फ्लाई नहीं कर सकता, बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स ऑन और ऑन आवर क्लोथ्स, लेकिन फिर भी वो ट्रेवल कर सकता है स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स के फर के ऊपर चिपक के। ये देखिए जैसे इस डॉग पे दिखा रखा है, और ऑन आवर क्लोथ्स, या हमारे कपड़ों पर भी ये चिपक जाते हैं। आपने देखे होंगे मोटे मोटे सीड्स होते हैं, उनमें कांटे से होते हैं, वो हमारे कपड़ों पर चिपक जाते हैं। आप खेले भी होंगे इस तरह के सीड से। इन दिस वे वी इट गेट्स अ फ्री राइड, और इस तरह से इन सीड्स को फ्री राइड मिल जाती है। रीड हाउ द आइडिया ऑफ वल्करो केम टू जॉर्ज मेंडल, चलिए अब पढ़ते हैं कि जॉर्ज मेंडल के दिमाग में वल्करो बनाने का आइडिया कहाँ से आया। बट उससे पहले कुछ पिक्चर्स देख लेते हैं। दिस इज डैंडलियन, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये एयर के थ्रू ट्रेवल करता है। एंड दिस इज these seeds stick on the fur on the animals or on our clothes, इस तरह के सीड्स जो हैं वो जानवरों के चिपक जाते हैं या हमारे कपड़ों के चिपक जाते हैं। ये वाला सीड तो आपने जरूर देखा होगा, इससे बच्चे खेलते भी बहुत हैं एक दूसरे के कपड़ों पर फेंक फेंक के। दिस हैपेंड इन 1948, ये हुआ था 1948 में। वन डे जॉर्ज मैंस्ट्रल केम बैक फ्रॉम अ वॉक विद हिज डॉग, एक दिन जब जॉर्ज मैंस्ट्रल जो है सैर करके वापस आए अपने कुत्ते के साथ, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड, उनको हैरानी हुई, उन्होंने क्या पाया, सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लोथ्स एंड ऑन हिज डॉग्स फर, कि उनके कपड़ों पर और उनके डॉग्स के फर पर, मतलब उनके कुत्ते के बालों पर बहुत सारे बीज चिपके हुए थे। ही वॉन्डर्ड, वो हैरान हुए, व्हाट मेड देम स्टिक, कि इनको किसने चिपकाया, किस तरह से चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व्ड these seeds under a microscope, इसलिए उन्होंने इन सीड्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। He saw that the seeds had many tiny hooks which got stuck to clothes or fur,
ही सा दैट, उन्होंने देखा कि इन सीड्स में छोटे छोटे हुक्स हैं, टाइनी मतलब छोटे, विच गॉट स्टक टू क्लोथ्स, जो कपड़ों में अटक जाते हैं, और फर या फिर फर से पे अटक जाते हैं। दिस गेव मेंस्ट्रुअल द आइडिया ऑफ मेकिंग वेलक्रो, और इससे मेंस्ट्रुअल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। ही मेड अ मटेरियल विद सिमिलर टाइनी हुक्स, उन्होंने एक मटेरियल बनाया जिसमें इसी तरह के छोटे छोटे हुक्स थे, दैट वुड स्टिक, जो चिपक सकते थे। अब ये देखिए, आप ये स्लीपर देख सकते हैं, ये जो सैंडल यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये वाला जो हिस्सा होता है आपने देखा होगा ये चिपक जाता है, तो दिस इज वेलक्रो। क्या होता है ये? वेलक्रो। वेलक्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों की को वेलक्रो की सहायता से चिपकाया जाता है, जैसे क्लोथ्स है, कपड़ों में भी आता है। शूज़ यहाँ पर शो भी किया हुआ है। बैग्स, आपके बैग्स में बहुत सारी पॉकेट होती है स्कूल बैग में, और वो पॉकेट को बंद करने वाली जगह पे इस तरह से वेलक्रो लगाया जाता है। बेल्ट्स एंड मेनी मोर। ठीक है, व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। अब देखिए, जॉर्ज मेंस्ट्रुअल ने इंस्पिरेशन, प्रेरणा ली कहाँ से? नेचर से। तो आप भी कहीं से भी इंस्पिरेशन ले सकते हैं अपना नया काम शुरू करने के लिए। ओके, नाउ दिस इज द पिक्चर ऑफ वेलक्रो। इस तरह का होता है बेटा वेलक्रो। तो चलिए अब आगे करते हैं। Look at the pictures given below and guess how the seeds travel and reach different places. नीचे जो पिक्चर दी हुई हैं उनको देखो ध्यान से, और आपको पता लगेगा कि सीड्स जो हैं वो दूर दूर तक कैसे चले जाते हैं। तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर में क्या दिया हुआ है? स्क्वायरल है, वो सीड को लेकर जा रही है। तो स्क्वायरल क्या कर सकती है? कहीं पर भी जा सकती है। ठीक है, तो जहाँ पर ये जाएगी वहाँ पर इस सीड को गिरा देगी। यहाँ पर बर्ड है, बर्ड क्या कर रहे हैं? फ्रूट्स लेकर जाते हैं और उनके सीड्स को कहीं पर भी गिरा सकते हैं। और वाटर है, ठीक है, तो वाटर से भी क्या कर सकते हैं? आपने देखा होगा नारियल के पेड़ मोस्टली कोस्टल एरियाज में होते हैं। ठीक है, तो समुद्र के पानी या नदियों के पानी में क्या करते हैं? ये जो कोकोनट होते हैं वो गिर जाते हैं और पानी के बहाव के साथ ये दूर चले जाते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस, कुछ पौधे अपने सीड्स को बहुत लंबी दूरी तक स्प्रेड कर देते, फैला देते हैं। व्हेन द सोयाबीन पॉड्स आर राइप, जब सोयाबीन के पौधे पक जाते हैं। सोयाबीन खाए होंगे आपने, बीन्स खाते हो, या फिर बड़ियाँ वगैरह जो होती हैं, दे बर्स्ट, वो फटते हैं। एंड द सीड्स आर थ्रोन आउट, और उनके सीड्स जो हैं वो उनको वो फेंक देते हैं दूर तक। ये जो सोयाबीन के पॉड्स होते हैं, सोयाबीन के पौधे होते हैं, ये कई मीटर दूर तक अपने सीड्स को फेंकते हैं। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, वो हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। उससे पहले ये पिक्चर्स देख लेते हैं। ये देखिए, बाय द विंड, हवा से। तो 4 तरह से सीड डिस्पर्सल होता है, मतलब सीड्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। फर्स्ट है बाय द विंड, सेकेंड बाय एनिमल्स, थर्ड बाय वाटर, और फोर्थ बाय बर्स्टिंग या एक्सप्लोजन इसे हम कहते हैं। ठीक है, फटना। तो यहाँ पर देखिए, मिल्कवीड जो हल्के सीड्स होते हैं, बहुत ही लाइट वेट होते हैं, वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। डैंडलियन है, मैपल है। बाय एनिमल की बॉडी पर स्टिक होकर जाते हैं, बैगरटिक्स और सैंडबुर। ठीक है, तो सैंडबुर जो है वो एनिमल की बॉडी पर चिपक के जाते हैं। और ब्लैकबेरी यानी जामुन जो है उनको बर्ड्स लेकर जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। बाय वाटर में कौन कौन जाएगा? लोटस, कैटल और कोकोनट। और बाय बर्स्टिंग या एक्सप्लोजन, वॉयलेट, ज्वेलवीड या सोयाबीन और विच हेजल। तो इस तरह से सीड्स जो हैं वो क्या करते हैं? स्प्रेड होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह फैलते हैं। इन पिक्चर्स में भी आप देख सकते हो, स्क्वायरल है और बर्ड्स हैं और डॉग है, तो ये एनिमल्स के थ्रू हो गया। और विंड के थ्रू ये दिए हुए हैं, मैपल है, ठीक है, और एक्सप्लोजन एंड वाटर। तो ये हैं 4 वेज जिनसे सीड्स डिस्पर्स होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। थिंक व्हाट वुड हैपन, सोचो क्या होगा इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड, अगर सीड्स स्प्रेड ही ना हो, एंड रिमेन्ड एट वन प्लेस ओनली, और एक ही जगह पर रह जाएं, तो क्या होगा? देयर कैन बी मेनी प्रॉब्लम्स फॉर दोज सीड्स, उन सीड्स के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। ऑल द सीड्स वुड फॉल नियर द पेरेंट ट्री, पेरेंट ट्री कौन सा है? जिसके वो बीज हैं, ठीक है, उसे पेरेंट प्लांट कहा जाता है। दिस विल प्रिवेंट दो सीड्स फ्रॉम गेटिंग इनफ सनलाइट, एयर एंड वाटर, इससे क्या होगा कि उन सीड्स को सनलाइट, एयर और वाटर के लिए कंपटीशन करना पड़ेगा, मतलब कम मिलेगा।
नहीं मिल पाएगा उनको अच्छे से। एज अ रिजल्ट मोस्ट ऑफ द सीड्स वुड फेल टू जर्मिनेट, और इससे क्या होगा, बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। न्यू सैपलिंग्स ग्रोइंग अंडर अ ट्री वुड नॉट ग्रो प्रॉपरली, और उस पेड़ के आसपास जो भी नई सैपलिंग्स या नया पौधा उगेगा वो अच्छे से ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जो पेरेंट प्लांट है वो बड़ा होता है और सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और सनलाइट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है, तो छोटे पौधों को मौका नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट्स लेने का, ठीक है, तो इससे वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। नाउ देयर इज अ डेफिनेशन ऑफ सीड डिस्पर्सल। सीड डिस्पर्सल की डेफिनेशन कर लेते हैं। सीड डिस्पर्सल इज द मूवमेंट, स्प्रेड और ट्रांसपोर्ट, ठीक है, सीड्स का मूवमेंट करना, मूव करना, स्प्रेड फैलना या ट्रांसपोर्ट करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, पेरेंट प्लांट से दूर जाना, ठीक है। पेरेंट प्लांट अभी अभी आपको मैंने बताया क्या होता है, वो प्लांट जिसके वो सीड होते हैं, ठीक है। मान लो मैंगो ट्री है तो मैंगो ट्री के क्या हो गया, पेरेंट प्लांट हो गया मैंगो के सीड के लिए। रीड दिस पोएम टू नो विच प्लांट केम फ्रॉम वेयर। आज के टाइम में हमारे पास सभी प्लांट्स हैं, ठीक है, हमारे देश में सभी प्लांट्स हैं। क्या ये हमेशा से ही थे? नहीं, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो उनका जो नेटिव लैंड है वो कोई और था, और धीरे धीरे करके ट्रैवलर्स के थ्रू वो दूसरे देशों में पहुंचते गए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से प्लांट्स जो हैं वो बाहर से आए हैं और कौन से प्लांट ऐसे हैं जो हमारे देश से दूसरे देशों में गए हैं। फ्रॉम साउथ अमेरिका लॉन्ग अगो केम अ टोमेटो, अ पोटैटो एंड अ ग्रीन चिली। तो साउथ अमेरिका से क्या क्या आया है, टोमेटो, पोटैटो और ग्रीन चिली, ठीक है। ए कैबेज केम फ्रॉम यूरोप एंड ऑल्सो अ पी। यूरोप से क्या आया है, एक कैबेज पत्ता गोभी और पी मटर। फ्रॉम अफ्रीका केम अ कॉफ़ी बीन एंड अ ग्रीन भिंडी। अफ्रीका से आया है कॉफ़ी बीन और भिंडी, ओके। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आई हैं, दूसरे देशों से। तो चलिए अब हमारे देश की देख लेते हैं। ए मैंगो सैंग कम इन कम इन। मैंगो हमारे देश का है, इंडिया का है। एन ऑरेंज स्माइल्ड इनसाइड द स्किन, और ऑरेंज क्या कर रहा है, अपने स्किन के अंदर स्माइल कर रहा है। वेलकम टू इंडिया अ बनाना सेड। बनाना कहता है आपका इंडिया में स्वागत है। द मेथी एंड स्पिनाच, ब्रिंजल एंड रेडिश नॉडेड इट्स हेड। तो हमारे देश की कौन कौन सी चीज़ें हो गई, मैंगो, ऑरेंज, बनाना, मेथी, स्पिनाच, ब्रिंजल, रेडिश। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इंडिया की हैं और इंडिया से दूसरे देशों में गई हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कौन कौन सी चीज़ें दूसरे देशों से हमारे देश में आई हैं, कौन कौन से प्लांट और कौन कौन सी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स ऐसे हैं जो हमारे खुद के इंडिया के हैं, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड पार्ट भी समझ आ गया होगा। सो हेयर और चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड। यहाँ पर हो गया है हमारा चैप्टर कंप्लीट। आ गया ना सभी बच्चों को समझ में? ओके, सो विल मीट अगेन विद अ न्यू चैप्टर।